जो यहाँ पे आए हैं, काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। एंड हमारे जो जैसा ने जैसे कहा कि काफी काफी दिनों के बाद जब उसी गैदरिंग में हम दोबारा जब आते हैं तो एक अंदर ही अंदर एक खुशी सी फील भी होती है। एंड आप सब जानते हो कि इस वक्त मतलब किस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। एंड एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स हर तरफ से है, लेकिन जो ऑन पैसिव को जो करेक्टली या पूरी तरह जो समझ चुके हैं उनके लिए तो फिर ये क्या है कि एक चलो ठीक है, अब इतना दिन हम रुक गए तो थोड़ा और, क्योंकि उन सबको पेशेंस का एक्चुअल मतलब, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ पेशेंस, वो जानते हैं। तो एंड हम सब जानते भी हैं कि पेशेंस का जो ना, इसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ही मीठा होने वाला है। एंड लास्ट जो वेबिनार में भी हमारे एड सर जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने बात किया था ना, वो वाकई में एक रियली बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर एक मोटिवेशन हम सबके अंदर आ चुका था। क्योंकि बहुत ही मतलब बहुत ही खुला एंड बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंट होके वो बात कर रहे थे। वो देखिए, कोई भी चीज उन्होंने छुपाया नहीं है वहां। जो हुआ वो सो हो गया। अब जैसे हम भी अब जैसे कुछ, मैं पिछले साल की एक बात करता हूँ कि हमारी कंपनी, जिस कंपनी में काम करता ना, उसी में हुआ था कि हमारे जो एमडी ने तो एक्चुअल में मैं उस दिन छुट्टी पे था। एक्चुअली नॉर्मली मैं ही वो जो चेक्स वगैरह है ना, साइन करके मैं ही देता हूँ। तो लेकिन क्या हुआ कि एक दिन एमडी ने किसी को कह दिया कि आप ये पैसे जाके जमा कर दो, क्योंकि उसी के ऊपर क्या है कि हमारा जो जीएसटी का जो टोटल अमाउंट वगैरह वहीं पे भरने वाले थे। अब हमारे एमडी तो इसी एंटिसिपेशन में बैठे हुए हैं कि उसने जाके भर दिया होगा। 3-4 दिनों बाद क्या हुआ कि हमारा इनकम टैक्स, मतलब जो सेल टैक्स से हमें नोटिफिकेशन आ गया। अब नोटिफिकेशन आने के बाद हमें पता चला कि ये जो है ना, पेमेंट जो भरना था उसने भरा नहीं है। अब इसमें हम एमडी को, मेरे अपने अपने एमडी को तो मैं कभी गलत बोल ही नहीं सकता कि हमने तो किसी पे विश्वास किया था। एंड वो उस विश्वास को अगर उसने मतलब जिसने जिस पे विश्वास किया उसने अगर उसको तोड़ दिया है, तो वी कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी हियर। तो सिमिलरली ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पे। और एड सर ने खुद उसमें कहा था, आप जानते होंगे, उन्होंने खुद कहा था कि अब मैं संभल गया हूँ। ठीक है, इतने सालों से उनके साथ जो हो रहा था वो हो सकता है कि तो शुरुआत में हुआ हो, और उसके बाद फिर मतलब वो उन्होंने फिर वही गलती किया जो पहले किया ना, फिर लोगों पे विश्वास करने लग गए। एंड उसका नतीजा उन्होंने उनके सामने देखा उन्होंने। तो कोई भी देखिए, कोई भी कंपनी का सीईओ इस तरह सामने आके जो गलती उनसे हुई है या जो अनजाने में जो हुई है ना गलती, उसको सामने आके उसको मतलब क्लियर कट आके कन्फेस करना, दैट इटसेल्फ क्लियरली शोज दैट हाउ हॉनेस्ट ही इज। एंड वो हमारे मतलब देखिए ना, जो चीज वो हमसे जो शेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने वो उनके लिए हम क्या हैं कि सबसे ज्यादा वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा वो विश्वास हम ही लोगों पे कर रहे हैं। तभी तो बिल्कुल सामने आके उन्होंने किया। तो इस तरह के ना काफी मतलब प्रोसेस वगैरह इस बीच में हो गया। एंड लास्टली एक फाइनल फर्स्ट टाइम, देयर इज द फर्स्ट टाइम हमारे सीईओ हमारे सामने आके उन्होंने टाइम बताया हमें कि हाँ, इट वोंट टेक मोर देन 6 months एज यू थिंक। सो देखिए ना, वो इस तरह की कुछ जो बातें हैं रियली बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी हैं एंड इट इज रियली मोटिवेशनल। तो अभी इससे अभी तो क्या है कि ये काफी दिनों के बाद हम सब मिल रहे हैं, तो बहुत सारी बातें होंगी जो हमारे मैन ऑफ आइडियाज के पास है, जो हमारे हमसे वो शेयर करेंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो सब बिल्कुल अपना मतलब सब काम वगैरह छोड़ के सामने बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारी बहुत मतलब एक्साइटिंग काफी चीजें हमारे मैन ऑफ आइडियाज के अंदर है, तो जो हमसे वो शेयर करेंगे। एंड हमारे मतलब मैन ऑफ क्रिएशन दीपन सर भी आ चुके हैं, तो उनसे भी हम सुनेंगे। हम जिस मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं, क्या हम वहां जाने के लिए डिटरमाइंड हैं या हम हार मानकर बैठ चुके हैं? तो मिस्टर एश तो कहते हैं डू इट और डाई।
मैं या तो करूंगा या मरूंगा। तो मरने का तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद 6 सालों में इतनी सारी अचीवमेंट करने के बाद, बैक एंड पे ऑलमोस्ट ऑल कंपनी एंड से सारी तैयारियां करने के बाद अब पीछे हटने का सवाल नहीं बनता है, यहाँ से दरवाजा बंद करके भागने का सवाल नहीं बनता है। तो ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो थोड़ा सा गार्बेज हम सभी के मन के अंदर है, उस गार्बेज को आप सेपरेट कीजिए। ऑन पैसिव को हम एक एक ना सिर्फ कंपनी के नजरिए से ना देखें, एक मिशन और विजन के नजरिए से हम इसको देखें, और उस मिशन को अचीव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं। वो चाहे फाउंडिंग मेंबर्स के एंड से हो, मोस्टली वो मिस्टर ऐश के एंड से लग रहे हैं। और इस टाइम सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई है, सबसे ज्यादा मतलब जिसको आघात अगर किया गया है, बैकस्टैब अगर किसी को किया गया है, ही इज मिस्टर ऐश मुफारे। एंड स्टिल आप देखिए वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि कम ऑन गिव मी मोर, आई वांट मोर हीट। तो आप समझिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ओपनली अपने स्लीव्स रोल करके कह रहे हैं कि भैया और दो मुझे, ठीक है, ये जो तुमने किया ठीक है, कोई बात नहीं, कर लिया, मैंने तुम्हें अपनी छत्र छाया के अंदर रखा, मैंने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी कि तुम आने वाले इतिहास में अपना नाम लिखो। अब आप इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखना चाहते थे या आप इतिहास के जयचंद बनना चाहते थे, वो उन्होंने एक इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ दिया था। चाहे वो ऑफिशियल एंड से हो, हमारे जितने भी हम ऑफिशियल हमारे साथ काम कर रहे हैं, या चाहे फाउंडिंग मेंबर्स हो। फाउंडिंग मेंबर्स में से भी आप देखेंगे मुश्किल से 2 या 4%, 5% लोग एक्टिव हैं जो अभी भी पॉजिटिव तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, लगातार वेबिनार कंडक्ट करते आ रहे हैं। उसी के साथ साथ कुछ लोग हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे हैं कि ऐश मुफारा क्या कह रहे हैं, ऐश मुफारा क्या चल रहा है और ऑन पैसिव में क्या चल रहा है, उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनकी अपनी खिचड़ी है, वो पक रही है और उसको वो सर्व करते जा रहे हैं लोगों को, उन लोगों को जिन लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब सारे के सारे जो ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं ना, वो सारे के सारे इलिटरेट कम्युनिटी है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, उन्हें टेक्नोलॉजी का टी भी मालूम नहीं है। तो इसलिए साहब ने जो बोल दिया, भैया साहब हैं सही बोल रहे होंगे, ऐश साहब ने अंग्रेजी में ऐसा ही कहा होगा। अब अंग्रेजी नहीं जानने का जो खामियाजा है वो सबसे ज्यादा इंडियन कम्युनिटी को भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे अपडेट गुरुज बैठे हैं, जैसा कि हमारे फेमस लीडर कनाडा के मिस्टर बुशमन लोग कहते हैं कि यहाँ पे अपडेट गुरु बहुत हो गए हैं। तो वही सबसे बड़ी समस्या हो रही है। हर कोई अपने आप को यहाँ पे यूट्यूबर मान रहा है और ऑन पैसिव का अपने आप को मतलब खैर खाम खा मान रहा है, और उसे लग रहा है कि उसी की बस ड्यूटी बनती है दुनिया को समझाने की। बट पहले खुद को समझना पड़ेगा हमें। हम इनक्रेडिबल इंडिया से इस चीज को बिलीव करते हैं, मंथन करते हैं। हम आप बैक एंड पे आप सभी के बीच में जुड़ने से पहले डिसाइड करते हैं कि हमने आपसे सभी के पास साथ जाकर शेयर क्या करना है, उसके मायने क्या निकलते हैं, और क्या वो ऑन पैसिव की जो भावना है, ऑन पैसिव का जो मिशन विजन है, जो उसकी जो स्टेटमेंट है, उससे मेल खा भी रहा है, या फिर हम ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हैं। तो हवा में तीर यहाँ पर नहीं मारने हैं। अपना कोई भी आपको क्या लगता है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, उसको बढ़ा चढ़ाकर आप अपनी कम्युनिटी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, और एट द एंड ऑफ द डे पता लगता है कि वो सत्तू के घड़े की तरह थी और वो घड़ा फट जाता है, और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सोचिए, जो लोग इस बिजनेस को समझ ही नहीं रहे हैं, जो अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं, वो जो टेक्नोलॉजी हम सभी के जीवन में बदलाव लेकर आने वाली है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, ऑन पैसिव के मिशन विजन को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर उन लोगों को हम वो खिचड़ी सर्व कर देंगे जिस खिचड़ी में मतलब ना नमक है ना सब कुछ, मतलब अपनी तरफ से डाला हुआ है उसके अंदर, हमें जैसा टेस्ट अच्छा लगता है, हमें पब्लिक के टेस्ट से या ऑन पैसिव के टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हो रहा है। तो आप सभी से सबसे पहली गुजारिश तो मेरी ये रहेगी कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है। बैक एंड पे इस पे काम चल रहा है, मिस्टर ऐश इज वेरी सीरियस अबाउट इट, ठीक है। और थोड़े दिनों में आप देखिएगा कि जो लोग इस भावना से मेल नहीं खाते हैं, जो अपनी खिचड़ी यहाँ पर पका रहे हैं, या जो दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स हो चुके हैं ना, उन सब पे अब रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है, ठीक है। ओनली कुछ ऑथेंटिक चैनल्स यहाँ पे रहेंगे, जिन चैनल्स के माध्यम से, जिन लोगों के माध्यम से आप मिस्टर ऐश ने जो कहा है उसको इंटरप्रेट करेंगे, और उनमें भी अगर कोई कमियां या त्रुटियां पाई जाती हैं, वो भी अगर कोई झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो उनको भी बैन कर दिया जाएगा। तो बैकएंड पे तैयारियां बहुत जबरदस्त चल रही हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि हम यहाँ पर बैठे हैं और बैकएंड पे कोई प्रोग्रेस नहीं चल रही है। कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, फाइनेंसेस हैं, उनको भी बैकएंड पे मैनेज किया जा रहा है। जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे होनी है, जैसे डाटा ट्रांसफर जैसा काम होना है, उस पर भी काम किया जा रहा है। बेसिकली इट्स अ ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग। आप इस तरीके से समझिए कि ऑन पैसिव 360 डिग्री दोबारा से अपने अंदर
मेजर चेंजेस करके, वो डिजाइन वाइज हो, वो मैनमेड हो, ठीक है, वो हमारे प्रोडक्ट वाइज हो, ठीक है, वो सब कुछ उसमें काफी सारे मेजर चेंजेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और वो चेंजेस बाय डिजाइन मिस्टर ऐश कर रहे हैं, और जो कुछ खिचड़ी आपको सबको यहाँ सुनने के लिए मिल रही है वो भी बाय डिजाइन है। बैकएंड पे जब खराब सेबों को निकाला जाएगा ना बाहर, देखिए जब तक चोर कोई पकड़ा नहीं गया है ना, तब तक आप उसको चोर नहीं कहते। चोर को तभी चोर कहा जाएगा वह चोरी करते हुए पकड़ा गया है। और जब वो एक बार पकड़ा जाता है तो वो फिर 100 झूठ बोलता है अपने आप को बाहर निकालने के लिए। और ये जो बैकएंड पे आपको खिचड़ी पकती हुई दिख रही है ना, ये इसी का नतीजा है। क्योंकि अब जो लोग आघात यहाँ पर कर रहे थे, जो लोग गलत काम यहाँ पर कर रहे थे, जिन लोगों की मंशा ठीक नहीं थी, उन सभी लोगों को अब यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाकर अंदर का जो क्लीनिंग ड्राइव है बेसिकली वो चल रहा है। तो वो क्लीनिंग ड्राइव भी कंप्लीट होगा, डाटा माइग्रेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट होगा, और जो रिस्ट्रक्चरिंग हम बेसिकली कर रहे हैं